यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बहनें, बहुत सी बच्चियां तरह तरह के सवाल करती हैं और तरह तरह के उनको जवाब भी दिए जाते हैं। और आज जो टॉपिक हमारा है बड़ा ख़ास और बड़ा अहम टॉपिक है और इस टॉपिक को आपने देखना ज़रूर है, क्योंकि अक्सर लड़कियां सवाल करती हैं कि जिससे हमारी शादी होगी वो वफ़ादार होगा या नहीं, या मोहब्बत करने वाला होगा या नहीं। इसी तरह लड़के भी पूछते हैं जी हमारी जिससे शादी होगी वो बीवी हमसे मोहब्बत करेगी या नहीं, या वो मोहब्बत करने वाली होगी या नहीं। इस तरह के जनी मुख्तलिफ़ सवालात पूछते हैं। तो उसके बारे में हमने ये सोचा कि हम आपको वो लकीर क्यों ना बता दें, ताकि वो उस लकीर को आप अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, या जहाँ आपका रिश्ता होने लगा है, या जहाँ आपकी शादी होने लगी है, या जहाँ आपकी दोस्ती है, वहाँ ये सिलसिला रहेगा या नहीं रहेगा, और ये सिलसिला कामयाब होगा या नहीं, और जिससे शादी होने जा रही है या होगी तो वो वफ़ादार होगा या नहीं, होगी या नहीं, दोनों की बता रहा हूँ। अगर देखें दिल की लकीर अगर यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है इन दोनों के दरमियान से, यानी इन दोनों के दरमियान से अगर शुरू हो रही है, या इन दोनों के दरमियान से शुरू हो रही है यहाँ से, तो ये जो लोग होते हैं वफ़ादार होते हैं। अगर किसी लड़की के हाथ में इस तरह की लकीर है तो वो समझें कि वफ़ादार है और आखिरी दम तक साथ निभाने वाली है। और यही अगर लड़के के हाथ में है तो वो भी ये समझें कि मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, साथ देने वाला, ख़ानदान को लेकर चलने वाला, ये इस तरह का मर्द होगा। ठीक है ना। उसके बाद ऐसे जो मर्द होते हैं वो दुनिया भर में तरह तरह के काम करते हैं। जैसे आप फिल्मी एक्टर्स देखते हैं कि दिन में कई लड़कियों से उनका मिलना होता है, कई लड़कियों के सजनी प्रोग्राम में उन्होंने काम करना होता है, लेकिन उनको अज़ीज़ और बहुत ज़्यादा जो अज़ीज़ होती है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी होती है। इसी तरह बहुत से मर्द हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं, वो मुख्तलिफ़ मर्दों के साथ काम करती हैं, प्रोग्रामों में करती हैं, ड्रामों में करती हैं, फ़िल्मों में करती हैं, लेकिन उनको जो बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होता है वो अपना शौहर होता है। तो उनके हाथ में ये ख़ास निशानी होती है, इसको आप देख लें। अगर आपके हाथ में ऐसी लकीर है तो आप भी वफ़ादार हैं, और ऐसे लोग बीवी के लिए जान भी दे सकते हैं, और ऐसी ख़वातीन यानी शौहर के लिए जान भी दे सकती हैं। और ऐसी जो ख़वातीन हैं या ऐसे जो शौहर हैं खुश नसीब लोगों को मिलते हैं। अल्लाह ताला तमाम के शौहरों को अच्छा करे और उनकी बीवियों को भी अच्छा करे। अल्लाह ताला करे कि सब बेहतर हो। प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कैसर अब्बासी ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मेरे नसीब में दूसरी शादी है या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में शादी की एक लकीर मौजूद है और दूसरी लकीर बन रही है। अगर मुकम्मल हो गई तो फिर कहा जा सकता है शादी होगी, अगर मुकम्मल ना हुई तो मोहब्बत या लिंक की लकीर बनकर रह जाएगी। मिनाल ने सवाल किया खानपुर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कैसे रहेगी। शादी आपकी अच्छी होगी, और शादी कब होगी तो आपकी शादी 2023 के 8वें और 9वें माह में होने के चांस हैं। गौहर ने सवाल किया मंडी बाउद्दीन से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी किस्मत की लकीर तो अच्छी है, लेकिन मौजूदा वक़्त में कोई ख़ास अच्छी नहीं है। आने वाले 2 और ढाई माह तक आपके हालात तब्दील होने का चांस मौजूद है। इरम ज़फ़र ने सवाल किया है रहीम यार ख़ान से कि ये बताएं कि मेरी औलाद कब होगी। 5 साल शादी को हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं है। देखें आपके हाथ में औलाद की अलामतें मौजूद हैं, और जिस हिसाब से लकीरें मौजूद हैं इस हिसाब से लगता है कि आने वाला साल आपके लिए खुशखबरियों वाला साल होगा। राशिद ने सवाल किया मीरपुर ख़ास से कि मैंने जिससे मेरी मंगनी हुई है उनके हाथ की तस्वीरें भेजी हैं, ये बताएं कि क्या इनके साथ मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से तो बेहतर पोजीशन है, और अल्लाह करेगा कि आने वाला वक्त भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। ज़ीनत ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। हाथ की लकीरों के हिसाब से तो ऐसा कुछ मालूम नहीं होता। बहरहाल आप कोशिश जारी रखें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और इसके लिए कोशिश करें कि वजीफ़ा ज़रूर पढ़ती रहा करें या अल्लाह या रहमान का। इकरा ने सवाल किया कराची से कि मेरे हाथ में जो भी अच्छी चीज़ है वो बता दें। आपके हाथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके दिल की लकीर मुश्तरी और ज़ुहल के करीब से चल रही है। तो ऐसे लोग जिन्हें वफ़ादार होते हैं
اور آخری دم تک ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ چلتے بھی ہیں۔ سنگیتا نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ملک سے باہر ہوگی یا یہاں پہ ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی یہاں پر ہوگی، اور شادی کی لکیر کو خاص اچھی لکیر نہیں ہے، اس میں پرابلم نظر آ رہی ہے۔ طاہر شاہ نے سوال کیا سکندرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور شادی اچھی رہے گی۔ وکاش نے سوال کیا ہے عمان سے کہ میں 1 سال سے عمان میں ہوں، ابھی تک میرا کام سیٹ نہیں ہو رہا، پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ کب سیٹنگ بنے گی؟ پیارے دوست، نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے اور حالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ اچھے ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں اور زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ ثنا ظاہر نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میری شوہر سے بنتی نہیں، حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب سیٹ ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے موجودہ حالات تو کوئی خاص اچھے نہیں لگتے، بہرحال آپ اس کے لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھتی رہا کریں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو۔ اسد نے سوال کیا میرپور آزاد کشمیر سے کہ حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات کب اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات 2 سے 2.5 ماہ میں بہتر ہو جائیں گے اور اچھی پوزیشن بن جائے گی۔ بہرحال ذکر الہی میں اپنے آپ کو لگا لیں تو بہتر ہوگا۔ عائشہ آصف نے سوال کیا کراچی سے کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں کیا اس سے میری شادی ہونے کے چانس ہیں یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ شاہانہ بیگم نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرے ہاتھ میں اولاد کی کوئی لکیر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں لیکن بہت مدھم ہیں، یہ جیسے جیسی گہری ہوتی جائیں گی انشاءاللہ ویسے ہی اولاد انشاءاللہ ہوگی، جلد ہوگی انشاءاللہ۔ رضا رحمان نے سوال کیا گجرات سے کہ میرے نصیب میں باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے نصیب میں باہر کا سفر بھی ہے اور سفر بہتر بھی رہے گا اور کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ انزل نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ فیصل خان نے سوال کیا دابی جی سے یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ ندرت نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے نصیب میں اولاد ہے اور انشاءاللہ اولاد بھی اچھی اور نیک اور پارسا ہوگی انشاءاللہ۔ عائشہ نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 2023 کے آخر میں اور 2024 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔